क्या नाम है आपका? रघुवंश प्रताप सिंह। तो कैसा हुआ आपका पेपर? पेपर ठीक हुआ तो पेपर तो आपके वैसे तो मेरे को फेस से लग रहा है कि पेपर आपका बहुत अच्छा हुआ है जी, और अब आपको पता है लैंग्वेज का केवल पेपर अब है। आप रैंक लानी है। अच्छा क्या बात है, वो फर्स्ट रैंकर आप ही हो गया वो। तो लैंग्वेज के अंदर थोड़ा सा ध्यान रखना, Yes, sir. बाकी तो सब अच्छा होगा क्योंकि वो जो पेपर 1 अच्छा हुआ है ना, Yes, sir. इसका मतलब है कि पेपर 2 भी डायरेक्ट ही आएगा। तो बस बेफिक्र होके पेपर देना, इंग्लिश पहले करना, यस सर, उसके बाद हिंदी। यस सर, हिंदी पहले कर लिया ना तो वो ज़्यादा ख़राब हो जाएगा काम। यस तो सर। मेरी थोड़ी सी ये बात मानना, जी। और एक ये एआई वाला थोड़ा सा प्रिपेयर कर लीजिएगा लास्ट में अभी एक बार, अच्छा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हिंदी के लिए। हिंदी के लिए अच्छा नहीं। सामयिक लेख है ना वो, ओके सर। इसलिए। चलिए फिर तो मिलते हैं आपसे, Thank you, और sir. फिर अब मैं चाहूँगा कि एपीओ मिल के ही आप मेरे को डेयरी मिल्क सेल देने के लिए आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी है। अच्छी। पहले तो मुझे बताओ इंग्लिश इतनी अच्छी हुई कैसे आप? आपकी वीडियो देख रहा था। नहीं नहीं ऐसे नहीं, उससे पहले थी मुझे तो। इससे पहले देखो इंग्लिश का मुझे इतना नहीं था, मैं ध्यान नहीं देता था। लेकिन आपके ग्रामर के क्वेश्चंस बिल्कुल Grammar- करेक्ट होते हैं। मैंने आपकी वीडियो देखे सारे, एक भी वीडियो ऐसा नहीं है जो मैंने देखा नहीं है। और मैं आपको बता देता हूँ 46.5 मार्क्स आए थे आपके मॉक टेस्ट। जी सर, मैंने देखा था। तो वो जो 46.5 है इसका मतलब है अभी वापस आपका पेपर 2 होने वाला है, तो मैं चाहता हूँ कि आपका एकदम नंबर आ जाए तगड़ा। बिल्कुल सर, आपका आशीर्वाद बना Right. रहेगा। और लॉ का पेपर कैसा हुआ आपका? अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ? पूरा अटेंड किया। हाँ। ऐसा कोई क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन नहीं था कि अपने को आता नहीं था। ठीक है। पढ़ा हुआ था। हाँ और बाकी इंग्लिश का और हिंदी का भी है ही। हाँ, बस मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, एपीओ जो है ये अपना क्या है कि प्लान बी है, प्लान ए तो जुडिशरी है, बिल्कुल जहाँ तक है। ओके, थैंक यू सर। आपका अभी एग्ज़ाम कैसा हुआ? सर अभी ये वाला एग्ज़ाम कंप्लीट कर लिया, अच्छा हुआ था। ऐसा एक ही क्वेश्चन था जो मुझे नहीं आता था, सारे आते। अभी मैं है ना यहीं हूँ, अभी मैं दूसरे सेंटर पे नहीं जा रहा जी हूँ, सर। तो मैं सोच रहा हूँ कि इंग्लिश का थोड़ा सा आपको बता दूँ, हाँ जी सर, है ना? ठीक है सर, थैंक यू सो मच। कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? सर बहुत अच्छा रहा। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों? ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप मुझसे यहाँ पे मिलने के लिए आए। सर मेरे को भी बहुत अच्छा लगा आपका। मैं चाहूँगा कि आपका सिलेक्शन एपीओ में भी हो और आने वाले आरजीएस में भी हो, और मैं चाहूँगा कि आप जो है बहुत मेहनत करें। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस। तो अब बताइए कि कितने नंबर मतलब हिंदी और इंग्लिश मिला के आ जाएंगे आप? मैं देखो एक तरह से ब्लू कंजर्वेटिव होकर भी चल रहा हूँ तो 60-70 तो आ ही जाएंगे मेरे दोनों के मिला के। 70 एक अच्छा स्कोर है, अगर मैं मतलब दूसरा कंपैरिजन क्योंकि अगर वो मैं करूं, परिपत्र में अगर उसको जीरो भी मान लो कि पूरा पूरा गलत मान ले नहीं आता, जीरो नहीं मिलता। हाँ, ये फिर इसमें भी। आरपीएससी के अंदर एक अच्छी बात है कि जीरो नहीं मिलता, अच्छा तो खासा हो जाता है। वही मैंने एक सोच ली भाई जितना भी 10 मार्क्स का 20 मार्क्स का जितना भी होगा वो डिडक्ट कर लेते हैं, तो 70-80 मान के चल रहा हूँ क्योंकि है। बाकी में मेरी गलतियां नहीं जितना मुझे पता एक है। स्टूडेंट्स ने मतलब और भी लोगों ने पूछा था कि एक्टिव पैसिव थोड़ा सा टफ आया। हाँ वो दो ही थे, एक्टिव पैसिव वो 2 ही क्वेश्चन आए थे। हाँ एक्टिव पैसिव के दो ही थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट थे। उससे पहले वो अपना कौन सा था, एक हाँ पैसेज था, पैसेज में एक वर्ड था ल्यूसिडिटी, अब उसका वो समानार्थी शब्द ल्यूसिडिटी आया था क्या? मतलब lucidity, एकदम हाँ। क्लियर? हाँ तो मैंने नहीं ल्यूसिडिटी का क्या था मेरे को समझ में नहीं आया, तो मैंने ना पूरा पढ़ा उसको, बार बार पढ़ा कि ल्यूसिडिटी का क्या हो सकता है, तो फिर मैंने तो कई लगाया था उसमें। क्या तो लगाया, कुछ अंदाजा? मैंने डिस्टॉर्शन कर दिया क्योंकि उसमें एक डिस्टॉर्शन वाला था। मेरे को लगा कि यार कोई वर्ड ही नहीं मिल रहा, कि उसमें पूरा पैसेज पढ़ा था, वो पैसेज इसके ऊपर था कि ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज होती हैं वहाँ पे डिक्टेटर्स मोनार्क्स होते हैं, तो भाई वो किस वजह से अपने मतलब गवर्नेंस को इस तरह से रखते हैं कि वो पीपल के टैलेंट को निकालने के लिए तो कोई काम ही नहीं करते, तो वहाँ था इसका वर्ड ढूंढना था समानार्थी कोई। तो पेपर पैटर्न तो एक ही था, मतलब हाँ। 4 ऑप्शन, एक सेट तो ना थे, एक ही सेट था ना? हाँ एक ही सेट था, एक ही set मेरे को था। जितना पता है क्योंकि पास वाले ने मेरे से पूछ रहा था, मैंने उसको भी थोड़ा बहुत बता दिया था तो ऐसा करके। अरे वाह तरह से। अरे ये लाइव तो ना बोलते हैं। चलिए कोई तरह की दिक्कत नहीं हाँ है, उसने एक ही पूछा था कि ट्रांसलेशन हो, मुझे समझ नहीं आ रहा था, हाँ। मैंने कहा कि ठीक है लो। कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि देखिए एपीओ नो डाउट बहुत ही अच्छी जॉब है, हाँ, बट अपना ये प्लान बी है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अब वो 1.5 महीना प्लान ए क्या है? RJS। RJS। उसके लिए ताकत लगा दो। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ये मॉल में बुलाने का रीजन मेरा ये था कि आप आराम से घूम लो, एक दिन और छुट्टी ले लो, हाँ। लेकिन 3 तारीख से वापस हाँ पढ़ना नहीं मैं कल सुबह निकलूंगा यहाँ से, अंडरग्राउंड। बिल्कुल। ठीक है, जी सर। तो चलिए ऑल द वेरी बेस्ट Thank आपको, you, sir. और गॉड ब्लेस यू। Thank you. पेपर कैसा आया था? पेपर आपका पेपर हिंदी का कैसा? ठीक था। सही सही बताओ। नहीं नहीं ठीक है, इंग्लिश ज़्यादा अच्छा हुआ। देखो मतलब मुझे एक्टिव पैसिव बने थे आपके? सर Active हाँ passive। एक्टिव पैसिव वॉइस का क्या हुआ? सर, बहुत active खतरनाक passive हुआ था वो बहुत तो। बहुत है क्या वो? मुझे बताओ तो सर। नहीं सर बता ही नहीं पाएंगे, सर बता ही नहीं पाएंगे सेंटेंस जिसमें क्योंकि एक्टिव हम- पैसिव में चेंज करना है बट सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, मतलब वो लेट वाला लेट वाला था वो, लेट वाला था, मैं लेट वाला करके आई हूँ। हाँ लेट वाला ही था वो। एक में तो मैंने पेपर डायरेक्ट आया था सर, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज मतलब लाइक फॉर्मेट बनाने का नहीं आया था, क्वेश्चंस आए थे फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस से, बट क्वेश्चंस
डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे। तो आपका पेपर कैसा हुआ बताइए। हाँ यस सर। ठीक है, तो आप ये हो जाएगा नंबर। लेंथी था, इसमें भी अच्छा था, इजी था, डायरेक्ट क्वेश्चंस थे सर। पेपर कैसा हुआ? पर करके तो मैं पूरा आई हूँ। पेपर टफ था, पेपर पेपर टफ था, मतलब इंग्लिश इजी था। ये जो भाई साहब अभी आके गए ये तो मेरे को बोले कि बहुत अच्छा हुआ नहीं, पेपर। नहीं पेपर अच्छा हुआ है। तो कैसा हुआ आपका पेपर? पेपर सर मेरा ठीक हो गया है, वो इजी और एग्ज़ाम बहुत इजी, बस थोड़ी जजमेंट्स पूछी थी। अगर किसी को जजमेंट्स आती होंगी अच्छे से तो उसका एग्ज़ाम पक्का निकलेगा। तो आप कहाँ से देने आए हैं यहाँ पे एग्ज़ाम? मैं पटियाला से सर। तो राजस्थान का मौसम कैसा लगा आपको? अभी तो ठीक लग रहा है सर। अभी आप जोधपुर आओ एक बार। जोधपुर सर पिछली बार आया था मैं। हाँ, आरजेएस का सेंटर आपका जोधपुर ही आता है। हाँ जी। तो पेपर 1 अच्छा हुआ, तो पेपर 2 के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच तो सर। मिलेंगे हम फिर आरजेएस में। ओके सर। थैंक यू।